ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 13 जनवरी सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इंतजार के पहले इंतजाम करो। राजस्थान पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान भूमि कहा है, तो वरदान सहज प्राप्ति को ही कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहाँ तपस्या के वाइब्रेशन का वायुमंडल है। यह सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन अर्थात मौसम होती, तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते, नींद का भी समय त्याग देते। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तपस्वी कुमार हो ना। तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। दूसरा, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़े अविनाशी रतन ज्ञान रतन है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रही। आप किससे खेलते? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौने से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रतन भी हैं तो नॉलेज भी। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है। दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं, दूसरे की जीवन थी। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। तीसरा, सभी संतुष्ट मनिया होना। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है। ताज के अंदर सुंदर मणियां होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि है वह सदैव बाप के मस्तक में रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहती हैं। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न अर्थात बदले में देते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्थिति एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है, वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं।
क्योंकि नथिंग न्यू। ऐसी स्थिति है, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। इसको कहा जाता है महावीर। चौथा, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना। जो गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, यह हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, यह कोटों में कोई का पार्ट है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। पांचवा, सदा अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हीं का नसीब क्या है। अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो जो स्वप्न में भी नहीं था, वह प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। छठवां, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे। इस इस, इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो। ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की, वह नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, इस मुरली की प्रमुख बातें। पहला, यह एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और सर्व खजाने देने के लिए है। दूसरा, स्वयं सरेंडर अर्थात समर्पित हो जाओ सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते तो माया भी अच्छी तरह चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो। स्वयं सेवा का
चांस ले, चांसलर बनो। अच्छा, ओम शांति।